नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं एस महेश्वरी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक गेट में 1183 आई है और जिनका प्लेसमेंट इन्फोसिस में एक अच्छी पोस्ट पे हुआ है पावर प्रोग्रामर के रूप में बात करता हूं। और कांग्रेचुलेसन एस महेश्वरी। थैंक्स अभिषेक। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि गेट के बारे में कब से सोचा और कब से अपने तो जब 2020 में पेंडेमिक आया था और हम सब लोग घर पर गए थे, तो उस टाइम तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं गेट करूँगा या फिर प्लेसमेंट के थ्रू जाऊँगा। लेकिन मेन बात वही, जो हमें कॉलेज में एक्सपोजर मिलता है, आसपास के लोग कोडिंग करते हैं, मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने अपने कुछ सीनियर से बात करी थी। 2020 पास आउट बैच के एक सीनियर है अमन सिंह सर, जिनकी उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 182 के आसपास आई थी। तो मेरी सर से बात होती थी, तो सर ने मुझे समझाया कि गेट क्यों करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो जब मैंने पूरा सोचा तो इस टाइम तक मार्च अप्रैल निकल चुका था पूरा, और मेरे मन में डाउट था कि मुझे सीपी करनी चाहिए या फिर मुझे गेट के थ्रू जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि गेट एक लेंदी प्रोसेस है और इसमें मुझे अपने 2 साल देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं सीपी स्टार्ट करता हूँ और इंटरव्यूज़ के थ्रू मैं एक अच्छी कंपनी में जाऊँगा। लेकिन जब मैं सीपी स्टार्ट कर रहा था तो एक टाइम पर सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था कि उसके बाद मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। और जब मैंने ये प्रॉब्लम अपनी सर को बताई तो सर ने बताया कि इस टाइम पे तुम ये गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हें बाद में इंटरव्यूज़ में भी फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने अप्रॉक्स 15 अगस्त के आसपास गेट की प्रिपरेशन चालू करी थी और अप्रॉक्स 18 से 20 महीने मैंने प्रिपरेशन चालू। तो बेसिकली सीनियर लोगों ने आपको मतलब थोड़ा गाइड किया और इसी की बेस पे आप आगे बढ़ चले गए। तो आपकी काफ़ी डिसेंट रैंक आई। लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया इस मटेरियल के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए, या आपने सेल्फ स्टडी की जो भी किया, तो वो थोड़ा बताइए। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन 3rd ईयर में चालू कर दी थी और उस टाइम तक सिर्फ मुझे अपने बेसिक्स क्लियर करने थे। तो 3rd ईयर में मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए लेक्चर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास RVR सर के, रविंद्र बाबू रावला सर के लेक्चर्स पड़े हुए थे। तो मैंने उसके थ्रू अपने जो कोर कॉन्सेप्ट है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। जब मैंने 2021 का गेट दिया था तो उसमें आई थिंक 5 या 6 सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर किए थे और उसमें भी गेट क्वालिफाई हुआ था मैं। तो मुझे लगा कि RVR सर के लेक्चर्स इतने अच्छे हैं, और उसके बाद फिर अप्लाइड गेट के लेक्चर्स भी मुझे मिल गए थे, जो फ्री लेक्चर्स होते हैं सर के। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी कि मुझे गेट के लेक्चर्स खरीदने चाहिए अलग से, क्योंकि उसके लिए एडिशनल 25 to 30,000 देने का कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम का। अच्छा, तो बाकी मेरा जो थर्ड क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि जो जूनियर्स हैं, अभी आने वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ में परेशान रहती है कि मुझे गेट करना चाहिए या फिर प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो जो सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए या किन को गेट करना चाहिए, किन को प्लेसमेंट के लिए दौड़ना चाहिए, तो उनके लिए क्या राय है? ये प्रॉब्लम तो यूनिवर्सल है, हर किसी के साथ रहती है कि मैं गेट करूँगा और अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया और गेट में भी मेरा बेकार दिन गया, पर्टिकुलर जिस दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम है वो दिन बेकार गया, तो मैं आगे क्या करूँगा। क्योंकि अंडर 1000 में सिर्फ 1000 लोग आते हैं, तो बाकी के लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपने फाइनल ईयर के स्टार्ट में एक छोटी सी जॉब को एक्वायर कर सकते हैं, लाइक जैसे ऑफ कैंपस TCS, इन्फोसिस, विप्रो होती हैं, या ऑन कैंपस भी आती है किसी किसी कॉलेज में। तो आप स्टार्टिंग में उस पोस्ट को आराम से एक्वायर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी गेट की प्रिपरेशन कीजिए। और क्योंकि गेट हमारा फेब में होता है और हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है मई एंड में, तो हमारे पास आराम से 3 से 4 महीने का बफर होता है, इसमें हम आसानी से डिसेंट जॉब गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि किसे गेट करना चाहिए और किसे प्लेसमेंट के थ्रू जाना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा सजेशन है कि अगर आपका CP बढ़िया है और आपका एप्टीट्यूड बढ़िया है तो आपको गेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक डिसेंट पैकेज आसानी से लग सकता है। लेकिन अगर आप CP में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या आपका एप्टीट्यूड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिसेंट नहीं है ज़्यादा एप्टीट्यूड, तो फिर आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका अकेडमिक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गेट में हमारे CS में 11 से 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें हमें पूरा उसे याद करना पड़ता है और 3 घंटे के अंदर हमें उसे पूरा सोचकर लिखना पड़ता है, उसके आंसर क्या है क्या नहीं है। तो
आई गेस कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो इससे टैकल कर पाते हैं और वही एक अच्छी और सिक्योर रैंक ला सकते हैं। इन्फोसिस में पार्ट प्रोग्राम के रूप में भी आपका हुआ है सिलेक्शन, और इस चीज़ को मतलब प्लेसमेंट इन्फोसिस में प्लेसमेंट लेने के लिए, या जो भी एक अच्छी कंपनी प्लेसमेंट लेने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट पूरा टारगेट कर रहे हैं, उनको उनके बारे में आपको क्या, मतलब उनके लिए क्या आपकी राय है, क्या आपका सजेशन है थर्ड ईयर के लिए, या जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं और साथ साथ जो तैयारी भी कर रहे हैं गेट की भी? देखो, गेट की तैयारी करने का सबसे जो बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से है कि आपको अदर्स सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे गेट में हमारे CN, OS या और भी सब्जेक्ट हैं, DBMS, तो वो अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको अलग से वो करने ही पड़ेंगे। तो गेट की प्रिपरेशन करने के साथ आपकी ये हेडेक कम हो जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ में कवर हो जाती है। हाँ, पूरा OS, DBMS, CN तो ये कोर सब्जेक्ट है। मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया गेट के लिए, और एक्चुअली जब सेल्फ स्टडी हम लोग करते हैं तो बहुत सा मटेरियल दिया गया है इंटरनेट पे, या बहुत से प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या परेशानियाँ आई सेल्फ स्टडी करते के दौरान? मुझे जो भी परेशानी आती थी कि जो मेरे क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे, वो कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो उसके लिए मेरा एक फ्रेंड है दिव्यांशु, CS फाइनल ईयर, तो उसके साथ मैंने सेल्फ स्टडी की थी, उन्होंने भी सेल्फ स्टडी की थी। तो हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते थे और एक तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। जो क्वेश्चन उसे नहीं आते थे वो मुझसे सॉल्व हो जाते थे, और जो क्वेश्चन मुझे डाउट होता था वो दिव्यांशु सॉल्व करके देता था मुझे। तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है कि अगर आप 2 या 3 लोगों के ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किसी ना किसी का से बाकी एक चीज़ और दिक्कत आती है, क्योंकि कई स्टूडेंट से पूछ भी चुके हैं और कई ऐसा मन में सोचते हैं, क्योंकि एज अ टायर 3rd कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी में इन्वॉल्व रहते हैं, फोरम हो, काउंसिल हो, या जो भी NGO वगैरह जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इन चीज़ों को कहाँ तक प्रभाव पड़ता है? अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन करनी है लाइक गेट, कैट या UPSC, तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, क्योंकि आपको 2 साल बाद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप अपने गेट क्वालिफाई करेंगे या कैट क्वालिफाई करेंगे तो आपको 2 साल की और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो उधर वो ये चीज़ें पूछ सकते हैं HR इंटरव्यू में कि आपने क्या किया। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसके बारे में आई गेस कभी नहीं पूछती कि आपने BTech में क्या किया 4 साल में। जो छोटी कंपनियां होती हैं या फिर जो कंपनियां होती हैं बल्क में स्टूडेंट्स को ले जाती हैं, जिसे हम मास हायरिंग कहते हैं, तो इन कंपनियों के इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे भी जो मेरा TCS में इंटरव्यू हुआ था तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्फोसिस के इंटरव्यू में भी मुझसे पूछे गए थे कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ में क्या किया। तो इसके बारे में अगर आपके पास कुछ चीज़ें हों तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल एडवाइस यही है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हैं तो फिर आप गेट की तरफ ना जाएं, या फिर अगर आपको टैग से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे IIT या NITs, टॉप NITs में जाना है, तो फिर आपको गेट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर आपको 2 साल और मेहनत करनी पड़ेगी जब आप एक अच्छा डिसेंट पैकेज एक्वायर कर सकते हैं, जो कि आप अगर अभी 2nd ईयर में हैं तो आसानी से कॉलेज, अपने टायर 3 कॉलेज में भी आसानी से एक्वायर कर सकते हैं। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अभिषेक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को काफ़ी सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।